हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैफटेक सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो पल्स की तरफ से जो नोटिस आया है कि आखिर वो नोटिस क्या है, क्या यहाँ पर नोटिस हमें देखने को मिला है, कैसे हमें इसको फॉलो करना है। तो पल्स ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस की तरह यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है। सिंपली आपको यहाँ पर इसको फॉलो करना होगा। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर देना, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट वीडियोज चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था तो उस वीडियो में हमने बताया था कि सेबी की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस जारी किया जाएगा, जो कि हमने डेट बाय डेट हमने आपको समझाया था कि किस डेट में जो है उम्मीद थी नोटिस जारी होने की। तो हमने जो बताया था, बेसिकली हमने बोला था कि फरवरी के मध्य में आपको एक नोटिस जारी हो जाएगा। तो वो हो चुका है, बट मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन सारे प्रोसेस पर बात करूंगा कि कैसे आपको यहाँ पर इसको फॉलो करना होगा। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इस सेबी पल्स रिफंड .co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। जैसे हम इस पर आ जाते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अभी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, तो इस नोटिस में क्या है। यहाँ पर आपको नोटिस जो जारी हुआ है वो पल्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि ओरिजिनल आपको यहाँ पर फॉरवर्ड करना होगा, उसके विषय में यहाँ पर जो है एक नोटिस जारी हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस निवेशकों को यहाँ पर क्लेम होगा अमाउंट उनका। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इसको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो एक नोटिस जारी हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पर डेट लिखा हुआ मिल जाएगा 27/2/2023। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिंपली ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इसमें है क्या। सार्वजनिक सूचना धन वापसी रिफंड हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रखा गया है कि सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समिति PACL के मामले से संबंधित समिति ने उन पात्र निवेशकों से PACL के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मांगने का निर्णय लिया है जिनके दावे की रकम 15,000 रुपये से 17,000 रुपये तक की है और उनके आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है। तदनुसार पात्र निवेशकों को संदेश SMS के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी, जिसमें उनसे PACL के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। तो जैसे कि इस पॉइंट से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि लोढ़ा समिति यानी जो यहाँ पर सेबी ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जिसका अमाउंट 15,000 से 17,000 रुपये तक का, जिसने यहाँ पर क्लेम लगाया था 15,000 से 17,000 रुपये क्लेम था जिसका अमाउंट, तो उनका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो जिनका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है तो उनके पास SMS आना शुरू हो चुके होंगे। तो जिनके पास SMS आ रहा है उनके लिए यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पर आ गया है। तो उनको आखिर करना क्या होगा, तो चलिए हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि PACL के जिन निवेशकों को समिति की ओर से ऐसा संदेश SMS प्राप्त होता है जिसमें उनसे PACL द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाए, वे निवेशक कृपया अपने मूल प्रमाण पत्र रजिस्ट्री डाक स्पीड पोस्ट द्वारा इस पते पर भिजवा दें। तो ये एड्रेस दिया गया, यानी जिसको भी SMS प्राप्त हो रहा है कि आपको जो है यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करना है, कुछ इस तरह से आपको एक SMS मिला होगा। अगर SMS नहीं मिला है तो आपको सिंपली वो SMS मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे चेक करेंगे कि आपको ये SMS आया है या नहीं, तो इसके लिए सिंपली हमें आना होगा पल्स के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर। जैसे यहाँ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरी अबाउट पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने नजर आ जाएगा। यहाँ पर अपना पल्स सर्टिफिकेट नंबर डालना, देन उसके बाद कैप्चा फिल करना, देन उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करना। जैसे आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो SMS के ऑप्शन में आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि SMS हैज़ बीन फॉरवर्डेड। अगर आपको SMS फॉरवर्ड कर दिया है तो आपको यहाँ पर लिखा नजर आ जाएगा। एक बार आप जो है यहाँ से अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना। अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर कुछ अलग है तो आप जो है सिंपली यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का तरीका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो सिंपली हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप इस पर वीडियो चाहते हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये एड्रेस दिया है, इस पर हमें जो है इस पर सर्टिफिकेट को यहाँ पर फॉरवर्ड करना होगा। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि निवेशक लिफाफे में केवल PACL के मूल प्रमाण पत्र ही भिजवाएं। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो पल्स सर्टिफिकेट है वही आप लिफाफे में रखेंगे, उसकी जो रिसिप्ट वगैरह है इतनी सारी होती हैं तो वो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं करना है। और लिफाफे पर प्रमाण पत्र संख्या अवश्य लिखी जाए और आपको जो है उस लिफाफे पर जो पल्स सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको लिखना होगा, मेंशन करना होगा। एक लिफाफे में PACL का केवल एक मूल प्रमाण पत्र ही भिजवाएं, यानी आपको जो है एक लिफाफे में सिर्फ एक ही पल्स सर्टिफिकेट रखना है। अगर मान लो आपके फैमिली में दो तरह के यहाँ पर अकाउंट से चल रहे थे तो आपको एक ही लिफाफे में नहीं रखने हैं, बल्कि अलग अलग लिफाफे में अपना अलग अलग जो है प्रमाण पत्र रखना होगा और उनकी जो प्रमाण पत्र संख्या होती है वो लिखनी होगी।
तो चलिए मैं आपको लिफाफा दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो लिफाफा दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आ जाता हूँ। तो ये देखिए ये लिफाफा है, कुछ इस तरह से A4 साइज का आपको लिफाफा लेना होगा। उसके बाद आपको जो है पल्स सर्टिफिकेट को इसमें रख देना है। जब इसको रख देंगे तो इसको जो है अच्छी तरीके से सील पैक कर दें। जब आप इसको पैक कर देंगे उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, जो आपको एड्रेस दिया गया है, तो जो आपको एड्रेस दिया गया है सिंपली अगर आप उसको प्रिंट करा सकते हैं तो प्रिंट करा लें। प्रिंट कराने के बाद उसको किसी भी गम या फेविक्विक से के ऊपर चिपका दें। जब आप चिपका देंगे यहाँ पर आप इसको चिपका सकते हैं। जब यहाँ पर एड्रेस आप चिपका देंगे तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना अपना पल्स सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना पल्स सर्टिफिकेट नंबर लिख देना, देन उसके बाद इसको स्पीड पोस्ट कराना होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मूल प्रमाण पत्र केवल 27/2/2023 से 20/3/2023 तक ही प्राप्त किए जाएंगे। यानी यहाँ पर डेट डिक्लेयर्ड है, आपको 20 मार्च 2023 तक ही यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र आपके लिए जाएंगे। तो ध्यान दें आपको 20 मार्च 2023 तक ही आपको अपना प्रमाण पत्र भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। निवेशक ये सुनिश्चित कर लें कि PACL के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पैरा 2 में दिए हुए पते पर 20 मार्च 2023 को शाम 5 बजे तक अवश्य पहुंच जाएं। तो ये यहाँ पर एक जो है डेट जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। यानी आपको एक क्राइटेरिया रख दिया है कि आपको सिंपली यहाँ पर 20 मार्च 2023 तक यहाँ पर इसको पहुँचाना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सिंपली आप जब इस एड्रेस को आप उस पर अटैच कर देंगे तो उसके बाद आपको जो है नॉर्मल पोस्टिंग नहीं करानी है, आपको स्पीड पोस्टिंग करानी है। स्पीड पोस्टिंग में आपका लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ये डिस्पैच हो जाता है। अगर आप नॉर्मल पोस्टिंग कराते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको जो है स्पीड पोस्ट कराना है। आपको अपने डाकघर में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको बोलना है कि हमें जो है स्पीड पोस्ट कराना है। तो आप उसको स्पीड पोस्ट कराएं, तभी ये 20 मार्च 2023 तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। यहाँ पर पैरा 2 को फॉलो करने को कहा है। तो पैरा 2 जो है ये हमारा एड्रेस है। एड्रेस आपको सही तरीके से मेंशन करना होगा। इसके अलावा निवेशकों को इस बात से आगाह किया जाता है कि वे PACL के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां किसी को भी ना दें। तो ये देखिए, अगर कोई आपसे यहाँ पर पल्स सर्टिफिकेट या उसकी कोई रिसिप्ट मांगता है तो आपको उसको नहीं देना है जब तक कि इस संबंध में उन्हें समिति की ओर से ऐसा संदेश SMS प्राप्त ना हो जाए जिसमें उनसे प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने को कहा जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ये सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कर देंगे। जब तक आपके पास SMS नहीं आता तब तक आप इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब SMS आ जाएगा तो आपको सिंपली इस एड्रेस पर इसको फॉरवर्ड करना होगा। अब मैं आपको बता दूं, जब आप इसको फॉरवर्ड करोगे तो आपका जो पल्स सर्टिफिकेट होता है तो आपको सिंपली इसकी कॉपी ले लेनी है, क्योंकि पल्स सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा हो जाएगा, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको जो है उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी होगी। सिंपली उसको कॉपी करा कर अपने पास रख लें और ओरिजिनल सर्टिफिकेट इस एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दें। अगर जिसके पास SMS नहीं आया तो सिंपली जो है आप यहाँ से इंक्वायरी बटन पर क्लिक कर इसको इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं।